तो स्टार्ट करेंगे डॉम मैनिपुलेशन। उससे पहले समझना है हमको कि डॉम क्या होता है। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है, एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है डॉम मैनिपुलेशन मर्न स्टैक 2023 यूट्यूब, और जो फोल्डर था उसमें इसका जो भी कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, गिटहब पे जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस डॉम मैनिपुलेशन वाले फोल्डर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ VS कोड में, और ये VS कोड ओपन हो चुका है। इसके बाद मैं इसे एक ही विंडो में ओपन कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, तो आप सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एक साथ देख पाएंगे। परफेक्ट। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html, और इस index.html के अंदर हम एक बेसिक जो टेम्पलेट होता है HTML5 का वो क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर हमने लिखा एक पैराग्राफ बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लॉरेम के कुछ 10 वर्ड्स लिख लेते हैं। आपने HTML का सीरीज देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा हो मैं ये क्या कर रहा हूँ, बेसिक HTML। हम यहाँ पे एक H1 क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें भी लॉरेम के 2 वर्ड्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लाइक दिस। इसके अंदर हम एक UL क्रिएट कर लेते हैं, एक लिस्ट UL, और इसके अंदर एक LI के अंदर अगेन हम लॉरेम के 2 वर्ड्स एंड मल्टीपल जो लिस्ट आइटम्स है वो यहाँ पे हम क्रिएट किए। इसे लाइव सर्वर में ओपन कर लें। तो लाइव सर्वर में ओपन करने के लिए ओपन विथ लाइव सर्वर में जाएंगे, एंड देन ये पेज में ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट जब आप करोगे तो आप देखोगे कि एक एक एलिमेंट आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा जो भी आपको पेज में दिख रहा है, ये रहा है। जब हम इस पर माउस ओवर करते हैं इस एरो पे क्लिक करके, तो आप देखते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉडी पे क्लिक करता हूँ, बॉडी पे राइट क्लिक करके हम करते हैं स्टोर इन ग्लोबल वेरिएबल, स्टोर इन ग्लोबल वेरिएबल। तो कंसोल में जाएंगे तो आप देखोगे temp1 नाम का एक वेरिएबल बन गया। हमने जावास्क्रिप्ट में सीखा था कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो ये वेरिएबल हमको इस कंसोल ने, इस डेव टूल ने बना के दिया। हम इसको बोलते हैं डेव टूल। एक डेवलपर के लिए एक टूल है जहाँ पे हमको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। तो temp1 नाम का वेरिएबल बन गया। उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखा है, ये बॉडी। ठीक है, नाउ फिर से इस एरो पे क्लिक करते हैं और LI पे क्लिक करते हैं। LI ये रहा, इस पे हमने राइट क्लिक किया, स्टोर इन ग्लोबल वेरिएबल कर लेते हैं, एंड नाउ कंसोल पे जाते हैं तो temp2 नाम का वेरिएबल बन गया। इस वेरिएबल के अंदर क्या है, LI। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी चीज हम HTML में ऐड हमने किया था, जो भी एलिमेंट हमने ऐड किया था टेक्स्ट फॉर्मेट में, मार्कअप लिखा था HTML मार्कअप, उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज चल रही ब्राउजर पे। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो भी HTML टैग है, जो भी एक एलिमेंट है, जो भी एक नोड है, हम उसके लिए एक ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंट हमारे पास है जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं डॉम में कि डॉम क्या है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैं हर एक एलिमेंट को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर पा रहा हूं। अब हम समझते हैं कि डॉम क्या है। बेसिकली डॉम क्या है, डॉम सिंपली, मैं जो कोड है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहले। तो लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कोड। ओके, तो ये हमने यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर दिया। तो जब हमने ये मार्कअप लिखा और ये जब हमारे ब्राउज़र पे रन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे HTML डॉक्यूमेंट के लिए आप देखो कि ट्री स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास। ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर के लिए जावास्क्रिप्ट में इन मेमोरी हमको इसको स्टोर करना है। इन मेमोरी इसका हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम नहीं करते, ये आपका जो ब्राउज़र है वो करेगा। तो डॉम बेसिकली क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो डॉम क्या है, डॉम एक रिप्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे HTML पेज का इन मेमोरी। ठीक है, इन मेमोरी। अब इन मेमोरी हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट की जो मेमोरी होगी उसमें, तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें अपने पेज को रिप्रेजेंट करना है। उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोल रहे हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। वही एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक ट्री है। ट्री के रूट पे क्या है, ट्री के रूट पे है एक HTML, ये रहा HTML। तो हमने लिखा यहाँ पे HTML। ठीक है, HTML ये हमारा HTML हो गया, हमारे ऑब्जेक्ट का रूट। ट्री के बारे में आपको पता होगा, ट्री डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। रूट पे एक एलिमेंट होगा, उसके चाइल्ड होंगे, फिर उसके और चाइल्ड होंगे, उसके और चाइल्ड होंगे। तो ऐसे हमारा रूट एलिमेंट है यहाँ पे HTML के अंदर अब क्या है, एक हेड है और एक बॉडी है, मतलब कि टोटल 2 चिल्ड्रन है। तो HTML के अंदर 2 चिल्ड्रन है, तो हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा जो पहला है यहाँ पे वो है हेड, और दूसरा जो चाइल्ड है वो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे हो गया बॉडी। एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से काम करता है। तो इस तरह से HTML के 2 चाइल्ड हो गए। अब हेड के अंदर क्या है, हेड के अंदर 3 चिल्ड्रन है, मेटा 2 है और एक टाइटल है। तो हमने कहा हेड के अंदर एक मेटा है, एक और मेटा है और एक और है इसका टाइटल।
टाइटल के अंदर क्या है, कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो टाइटल के अंदर क्या है, यहाँ पे एक कंटेंट जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट नोड, जो थोड़ा टेक्निकल होगा, टेक्स्ट नोड है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो बॉडी है उसके अंदर एक डिव है, ये रहा एक सिंगल डिव, तो हमने कहा बॉडी के अंदर एक डिव है, डिव के अंदर क्या है, एक पैराग्राफ है, H1 और UL है, मतलब कि इसके टोटल 3 चाइल्ड है, तो हमने इसके अंदर कहा एक पैराग्राफ है, इसके अंदर एक H1 है और इसके अंदर एक UL है। नाउ इसके बाद क्या है, UL के पास टोटल 5 LI हैं, 5 चिल्ड्रन है, तो हमने कहा इसके टोटल 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके अंदर भी एक LI है, LI 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 LI। तो इस तरह जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया हमारे पूरे HTML पेज का, हमारे HTML डॉक्यूमेंट का, इस डॉक्यूमेंट का जो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो एक ट्री स्ट्रक्चर में होगा, और ये जो ट्री है ये एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, उस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन को हम बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या फायदा इससे होगा कि ये कि अगर मुझे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इस LI का जो डेटा है वो चेंज करना है, ठीक है, इस LI का डेटा चेंज करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, इस वाले को, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये 5th वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं H1 की, तो H1 का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, H1 का ऑब्जेक्ट है ये, तो अगर मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करूंगा एक वेरिएबल में और उस ऑब्जेक्ट से बोलूंगा कि इसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज करो, सिंपल। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में हम कैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो वैसे ही हम इस वेरिएबल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको हम चेंज करेंगे, और वो जब चेंज होगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चीज चेंज होंगी तो आपको पेज में चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर रहे हैं, इसकी वैल्यूज को, हम इसको बोल रहे हैं डॉम को मैनिपुलेट करना, चेंज करना। इस तरह से हम इस एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम खेलेंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ, और जो भी चेंजेस हम इस ऑब्जेक्ट में करेंगे वो सारे चेंजेस आपको पेज में दिखाई देंगे। ये होगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। ये बहुत टफ तो नहीं है, बट लोगों को क्लियर नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है। ओके, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जिस H1 की मैंने बात की थी, मैं उस H1 को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था वो H1, हम इस H1 को स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस H1 को क्लिक करेंगे और इस H1 पे राइट क्लिक करके स्टोर इन ग्लोबल वेरिएबल करेंगे। तो अब हम देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल temp3 में ये जो H1 है वो स्टोर हो गया है। लेट मी जूम इन, परफेक्ट। हाँ, तो अब हम temp3 में वो स्टोर हो गया है। मैं इसको अगर प्रिंट करके दिखाता हूँ, मैंने लिखा temp3, H1 आ गया, ठीक है। temp3 को हम किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। हाँ, हमने लिखा const हेडिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया और हमने इस temp3 की जो वैल्यू थी उसको हेडिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैं जब हेडिंग को प्रिंट करूंगा, हेडिंग के अंदर क्या आ गया, H1। तो अब मेरे पास वो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो मैंने बताया था कि इस ऑब्जेक्ट को मैं स्टोर करने वाला हूं, तो वो ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता हूं। मैंने कहा हेडिंग डॉट, एक प्रॉपर्टी होता है इनर HTML और इनर टेक्स्ट। तो मैं इसका जो इनर टेक्स्ट है इसमें मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट कर रहा हूँ। तो हेडिंग एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर इनर टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी थी, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होते हैं, उस पे मैंने कहा हेलो वर्ल्ड। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे पेज में चेंज हो गया। तो यही सेम चीज मैंने बताई कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ा, इसके अंदर की वैल्यू चेंज की और वो चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, आपके पेज में। यही चीज मैंने आपको अभी करके दिखाई, हेडिंग का इनर टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया। इस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा जावास्क्रिप्ट, हम याद रखना हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। यही मेन चीज है कि हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डॉम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हेडिंग डॉट, हमने लिखा स्टाइल, स्टाइल चेंज करने के लिए हमारे पास स्टाइल ऑब्जेक्ट है, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा। हमने कहा स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू, हमने लिखा रेड, जो कलर है वो रेड हो जाएगा। तो सेम चीज, यही चीज है इन एक्शन। हमने देखा कि हम डॉम मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब हम रिमूव भी कर सकते हैं इस एलिमेंट को। हमने लिखा हेडिंग डॉट रिमूव, रिमूव नाम का एक फंक्शन है, तो हमने लिखा रिमूव एंड वो एलिमेंट रिमूव हो गया। तो हमने डॉम को मैनिपुलेट किया, हमने कुछ चीजें अपडेट की, हमें इंसर्ट भी कर सकते थे, हमने उसको रिमूव कर दिया। एक एग्जांपल देखते हैं कुछ नया ऐड करने का। तो अभी हमारे पास हेडिंग था जो रिमूव हो गया, हम इस हेडिंग को ऐड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड करना हमको उसको चाइल्ड, हमारे पास हेडिंग ऑब्जेक्ट था, राइट।
हम इस हेडिंग को इसको पास कर दें तो क्या होगा, वो उसमें ऐड हो गया। हमारे पास एक h1 का ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को हमने बॉडी पे अपेंड कर दिया, एक मेथड है अपेंड चाइल्ड, उसको हमने हेडिंग पास की तो हेडिंग यहाँ पे ऐड हो गया। हम इसको जितने बार रन करेंगे वो उतने बार यहाँ पे ऐड होता जाएगा, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है तो वो एक ही बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड होगा। हमारे पास एक नया तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट में हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कुछ भी राइट कर सकते हैं। हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो सब कुछ डिलीट हो गया और उसमें हेलो वर्ल्ड राइट हो गया। ठीक है, तो आप देखा किस तरह से मैं पूरे पेज को यूजिंग जावास्क्रिप्ट यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, और यही है डॉम मैनिपुलेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में फाइल में सारा कोड लिखेंगे, बटन पे क्लिक करने पे कुछ करेंगे, माउस ओवर करने पे कुछ करेंगे, फॉर्म पे क्लिक करने पे कुछ करेंगे, बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट रन करेंगे और पेज को चेंज करेंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, काफी मजा आने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।